तो हेलो बच्चों, कैसे हो और कैसी है आपकी पढ़ाई? तो त्रिकोणमिति जैसा कि आपको पता है चल रहा है और त्रिकोणमिति का ये लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 का ये कुछ सवाल है। तो बिना टाइम को इन्वेस्ट किए हुए चलिए आप सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 5। उससे पहले एक चीज आप एक बार रिवीजन कर लेते तो अच्छा होता। जैसा कि आपको बताए क्या चीज, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी। अगर ये तीन आपको याद हो गया तो तीन गो ऑटोमेटिक है जो आपको याद हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, टेन कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा क्या है, इसका दोस्त, तो बी बटे बी कॉट। उसके बाद क्या, सेक, सेक थीटा का एच बटे बी। उसके बाद साइन थीटा का कोसेक, कोसेक का यानी कि साइन का उल्टा कोसेक का फॉर्मूला बना। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला रहा और ये आप अपने अपने बैठे बैठे जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं बैठे बैठे आप इसको रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित यानी कि ज्ञात कीजिए। यानी कि अब जो ये है ये सभी का बोल रहा है वैल्यू आप ज्ञात कीजिए, मान निकालिए। तो सेक थीटा बराबर आप यानी कि क्या है, प्रश्नानुसार 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 लो दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर आपका होता है एच बटे बी, एच बटे बी, एच बटे बी। और इसी में आपको एक फॉर्मूला भी बताए थे, एच स्क्वायर पाइथागोरस, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह स्क्वायर हटा देते हैं तो रूट 4 जाता है। इसी से दो फॉर्मूला और निकल के आता है, पी स्क्वायर पी बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बता चुके हैं। ये वाला अगर आपको ऑटोमेटिक याद है तो ये दोनों आपसे बन जाएगा, याद हो जाएगा। और ये अगर तीन याद है, ये तीन, तो तीन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए सवाल की ओर चलते हैं। तो अब एच आपका कितना है 13 और बी आपका कितना है 12। तो एच है बी है, तुम आपको पता है एक समकोण त्रिभुज में तीन चीज यानी कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी, जिसमें कोण भी समकोण रहता है या एंगल समकोण होता है। तो अब अगर आपको यह है तो फिगर यहाँ पे बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि यह सवाल में बोला नहीं गया है। तो अब निकालना है क्या है, तो देखिए एच बराबर आपका 12, बी बराबर आपका सॉरी एच बराबर 13, बी बराबर 12, पी आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी बराबर रूट अंदर एच का वैल्यू कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। आप कहने का मतलब 13 और पी का मान 12, 13 का स्क्वायर कितना हुआ, 13 का स्क्वायर आपका हुआ 169 और 14 का 144। अब घटाइए, घटाइएगा तो क्या, 9 से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2 अर्थात 25। अब इसका रूट अगर निकालिएगा तो आपका क्या निकलेगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि सेंटीमीटर ने नहीं दिया है तो 5 सेंटीमीटर, 5 यानी कि आपका निकल चुका है क्या चीज, पी। अगर पी निकल चुका है तो तीनों आपका निकल चुका है, अर्थात
एच बी और पी। पी कितना है आपका? पी का वैल्यू 5। ये 3 चीज निकल चुका है। तो अब यहाँ पे आप मान रख करके, क्योंकि बोला जा रहा है सभी त्रिकोणमितीय यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, अर्थात इसका आप वैल्यू बोल रहे हैं रखने के लिए। अर्थात पी का मान कितना है? 5। एच का मान कितना है? 13। और बी का मान कितना है? बी का मान 12। बी का मान 12। एच का मान 13। और 10 पी बट बी। पी का मान आपका हुआ 5 और बी का मान 12। पी का मान 5 और बी का मान 12। अगर ये 3 है तो इसका उल्टा दीजिए, आपको निकल के आ जाएगा। तो आप उल्टाइएगा तो क्या होगा? 12/5। फिर इसको उल्टाइएगा 13/12। 13/12। और जैसा कि आप देखते हैं ये और ये मिल चुका है। और इसी से बना तो मिलने वाली बात क्या, सवाल ही नहीं पैदा लेता है। जो नहीं मिलेगा मिलेगा करेगा। उसके बाद कोसेक यानी कि 13/5। ये होता है आपका सवाल, क्या चीज? सॉल्व। और इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर होता है 5 समाप्त। तो आप उतार लीजिए, तब तक हम सेट हो जाते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है तो देखते हैं। यदि कोण ए यानी कि इसका मतलब है एंगल। इसका मतलब होता है एंगल माने कोण। कोण, ठीक है। यदि एंगल ए और बी न्यून कोण हो तो cos ए बराबर cos बी। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी कैसे है। यानी कि बोला जा रहा है बी न्यून कोण। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज है तो कोण बी न्यून कोण, मान लीजिए इसको ए, इसको बी, इसको सी। तो बोल रहा है कोण ए बराबर कोण बी। तो कोण ए के लिए, अच्छा, कॉस हमको ये बताना है, अर्थात कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बी बटे एच बराबर एच बी के लिए। अब कॉस थीटा बी का मान ए के लिए, एंगल ए के लिए, ये एंगल ए के लिए ये हो गया बी और ये हो गया बी परपेंडिकुलर। अर्थात बी का मान आपका कितना है? तो बी का मान आपका ए सी है। ए सी बटे एच का मान ए बी है। ए बी बराबर, अब कोस बी के लिए, अब एंगल ये के लिए, एंगल ये थीटा की जगह यानी कि क्या है? बी। और इस थीटा की जगह ये है, तो इसी के लिए बोल रहा है। अब बी के लिए, ये एंगल के लिए और ये एंगल के लिए और इस भुजा के लिए, तो ये हो जाएगा क्या चीज? बी। और ये हो जाएगा आपका बी यानी परपेंडिकुलर और बेस। तो आपका बी कितना है? तो आपका बी हुआ बी सी बटे यानी कि एच ए बी। अब ए बी गया और सी से आप सिंपल में सी काट दीजिए, तो क्या बचा? एंगल ए बराबर एंगल बी। यही न्यून कोण बोला है, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा सवाल था, बाद में सॉल्व हो चुका है। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। पहले आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो हम सेट हो जाते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। यदि cot थीटा 7/8
हो तो इसका और इसका मान निकालिए। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे 2 सवाल दिया हुआ है। अब बोल रहा है ये इसका मान आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको दिया गया प्रश्न में प्रश्न में क्या चीज दिया गया है? आपका ये दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। अच्छा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉट थीटा बी बटे, फार्मूला मतलब बी बटे बी बटे बी, अर्थात बी का मान 7 है और पी का मान 8 है। तो हम बताए थे 3 फार्मूला, अगर बी पी दिया हुआ है तो आपको निकालना क्या पड़ेगा? एच निकालना पड़ेगा। तो एच बराबर फार्मूला क्या होता है? यानी कि आप लिख लीजिए पहले, पी का वैल्यू आपका 7, उसके बाद बी का वैल्यू आपका 8, या इसी को बना देते हैं बी का वैल्यू आपका कितना है? 7, पी का वैल्यू आपका 8। तो आपको निकालना पड़ेगा एच बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख लीजिए एच बराबर रूट अंदर पी का मान कितना है? पी का मान आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का 49। तो एच का वैल्यू आपका आया एच बराबर, अब दोनों को जोड़ने पर क्या 64 49 10 10 3 13 3 और 4 10 यानी कि रूट अंदर 113। अब आपका एच का मान निकल चुका है, रूट अंदर 113। तो अब आपको पहला सवाल और दूसरा सवाल ज्ञात करना है। दूसरा सवाल पूरे यानी कि होला है। आप देख सकते हैं क्या चीज, यानी कि कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉट थीटा बराबर आपका कॉट थीटा क्या होता है? दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बी बटे पी का होल स्क्वायर। तो बी का वैल्यू क्या है? बी का वैल्यू आपका है 7 और पी का वैल्यू 8। तो इसका अर्थात यही कॉट का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 बटे 8 का स्क्वायर 64। ये रहा आपका आंसर। और दूसरा देखिए ये वाला, तो 1 प्लस, तो अच्छा एक बात, इसको आप ए मान सकते हैं या आप फार्मूला अलजेब्रा में पढ़े होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होते हैं। आप जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए बाद में की। और क्या बोले, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं प्लस बी, और इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं माइनस बी। तो आपको पता है क्या चीज, क्या? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा में आप जानते होंगे, ठीक है। यानी कि एक सीधी सी बात है, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब बी स्क्वायर। क्या समझे? तो यानी कि आप समझ गए होंगे, एक्स्ट्रा मत समझिएगा। अब उसके बाद देखिए एक का स्क्वायर एक स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा। ठीक, कोई दिक्कत प्रॉब्लम? तो देखिए एक का स्क्वायर क्या हुआ? तो एक का स्क्वायर आपका हुआ 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर पी बटे एच सर, पी बटे एच का स्क्वायर बटे बटे ये वाला बटे, ठीक। और एक का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बी बटे
एच, बी बटे एच का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस पी का वैल्यू आपका क्या है, पी का वैल्यू आपका 8 है, बटे एच का वैल्यू रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर, बटे फिर 1 माइनस बी का वैल्यू 7 है, 7 बटे एच का वैल्यू रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। तो दिक्कत कहाँ पे है, यहाँ पे सर। एक 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 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे, आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है, या स्क्वायर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो बात वही होगा। तो ऐसे बात कीजिए, इसका स्क्वायर होगा और ये रूट कट जाएगा, तो रूट कटेगा तो 113 बटे क्या चीज, एक का एक माइनस 7 का स्क्वायर 50 बटे, अभी स्क्वायर से रूट कटा तो 113 का 13, 113 में से 113 में से आप घटाइए क्या, 113 का 13, 113 में से 64 को घटाइए, कैसे, इसको गुना कीजिए, 113 में 1 से गुना कीजिए 113, इसको घटा दिए, बात समझ गए। अर्थात तो क्या होगा आपका, आपका होगा क्या 49 बटे 113 बटे, अब 113 का 13, 13 में से 49 क्या 64, 64 बटे 113, अर्थात ये और ये कटा तो आपका टोटल आंसर आ गया 49 बटे 64, अर्थात आप बोल सकते हैं ये बराबर ये है, मान आपका निकल गया ये और ये। आप बात समझ गए होंगे और धीरे धीरे हम बताए, एक बार नहीं होता है तो रिमूव करके देख लीजिए। बाद बाकी अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होइए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है और देखते हैं। तो बिना स्ट्रेस के आप सवाल को सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है सवाल, बोल रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 हो, सबसे पहले इतना सवाल बना लीजिए, उसके बाद उतना उसको सॉल्व करेंगे। तो 3 cot यानी प्रश्नानुसार या दिया गया प्रश्न में प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, या त्रिकोणमिति में प्रश्नानुसार नहीं भी लिखते हैं तो वो चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 cot a बराबर 4, आप जानते हैं 3 गुना यानी कि कॉट है, आप कोई भी संख्या को आप गुना में यानी क्या है तो उसको बराबर के उस साइड ले जाइएगा तो क्या बदलेगा, भागा में आप जानते हैं। और हम कई बार ऑफलाइन में हम बोलते भी हैं, और कई बार हम नए नए बच्चे जैसे कि नमा का हुआ बच्चा 9th क्लास का, तो वो सब नहीं जानता है तो उसको कई बार हम बताते रहते हैं। तो कॉट, कॉट क्या होता है, कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, ठीक, कोई दिक्कत। अगर बी का मान आपका कितना है, बी का मान अगर 4 है और पी का मान 3 है, फिर से क्या बोले 3 की 4 बटे 3 कॉट थीटा बराबर बी बटे पी, पी का वैल्यू क्या है 3 है, तो आपको यानी कि बी हो गया, पी हो गया, तो एच निकालना ही पड़ेगा, एच बराबर यानी कि बी का मान आपको कितना है, बी का मान 4, पी का मान 3, पी का मान 3, तो एच निकालना पड़ेगा, एच बराबर क्या होता है, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच बराबर तो रूट अंदर पी का वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो एच बराबर 4 चौके 16 प्लस 3 13 यानी कि रूट अंदर 25 टोटल आया, तो अर्थात रूट अंदर 25, अगर इसका रूट निकालिएगा तो 5 निकल के आता है। अब आपको निकल चुका है क्या क्या चीज, बी निकल चुका है, पी निकल चुका है और एच निकल चुका है, अगर तीनों भुजा निकल चुका है तो अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल क्या बोलता है, सवाल बोलता है क्या बोलती कंपनी सुनाएगा ना, तो सवाल बोलता है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे माइनस प्लस का बस फर्क है, बराबर
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सवाल बोल रहा है इसके बराबर ये है तो 1 माइनस tan थीटा बराबर पी बटे बी का स्क्वायर, पी बटे बी का स्क्वायर, फिर 1 प्लस पी बटे बी का स्क्वायर बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बी बटे एच का स्क्वायर माइनस sin थीटा पी बटे एच का स्क्वायर। यही बोला जा रहा है, यही बोला जा रहा है। तो अब आगे की ओर चलते हैं। तो 1 माइनस पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू आपका 3 है, 3 बटे 4 का, बी का मान 4 का होल स्क्वायर बटे क्या चीज 1 9 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका मान रखिए बराबर बी का मान कितना है, बी का मान आपका है क्या 4, एच का मान 5 का स्क्वायर माइनस पी का मान 3, एच का मान 5 का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। तो अब इसको हम सॉल्व थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो इसको करते हैं द इंड, मतलब फार्मूला को उसको साइड में। अब देखिए 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर 16 बटे फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16 बटे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे 25 यानी कि 5 का स्क्वायर 16 का 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 60 बटे 16 बटे फिर 16 का 16 का 16 16 9 25 बटे 16 बराबर इसका आप क्या कीजिएगा, इनका घटो कीजिएगा 25 यानी 16 माइनस 9, सीधे हम यहाँ पे घटा करके डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। 16 में से 9 गया 7 बटे 25, 7 बटे 25 और ये 16 से 16 गए अपन माहीगा घूमने, उसके बाद क्या क्या बचा 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25। आपके सामने ये प्रूफ हो चुका है, क्या ये बराबर है या नहीं। तो हाँ ये बराबर है, लिखा जा सकता है हाँ ये बराबर है। और कोई दिक्कत नहीं। तो आप सब समझ गए होंगे सवाल। ठीक है, कोई हार्ड सवाल नहीं, थोड़ा थोड़ा को आप धीरे धीरे समझते जाइए। तो आप उतार लीजिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर क्या कितना, तो 9, 8 तक हो गया है सॉल्व। देखते हैं ये कर चुके हैं लगभग में, यानी कि पीछे किसी स्टूडेंट खड़े हैं। ठीक है, वही वीडियो को शूट करते हैं और हम अपने स्टूडेंट के साथ हैं। तो वही बोल रहे थे सर एक बार देख लीजिए माइक ऑन किए हैं या नहीं। ये लॉक कैटेगरी का है, आप लोग जानते हैं इस प्रकार वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहे थे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। माधव और हीरो, ये सब हीरो है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, बस आप पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक सवाल पढ़िए और सॉल्व कीजिए यहीं तक, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बनाइए। ये सवाल अलग है और ये सवाल अलग है। आप पहले जो हम बनाते हैं वैसे आप बनाइएगा, हम बोर्ड पे उतारे हैं इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं। तो आप कीजिएगा क्या, पहले सवाल को बनाइए। त्रिभुज ए बी सी यानी कि एक समकोण अर्थात समकोण हमको त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। ठीक, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अविनाश देखो वीडियो चल रहा है। हाँ, तो लगभग में ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसका ए ये बी समकोण है और सी ए बी सी समकोण है। तो
टेन टेन 1/√3। अब यहाँ आप पढ़िए 1/3 हो तो निम्नलिखित का मान 3, अर्थात इसका जो वैल्यू है 10 1/3 है, तो निम्नलिखित का मान आप अर्थात इसका मान और इसका मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो अब हम इधर बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे। तो अब आप देखिए क्या चीज, टेन थीटा टेन ए बराबर क्या 1/√3। टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। जब P का वैल्यू क्या है 1 है, P का वैल्यू आपका 1 है और B का वैल्यू √3 है, तो आप जानते हैं अगर B बराबर है √3, P बराबर है 1, तो आप जानते हैं H होना चाहिए। अब तो दोस्त रहते हैं और तीसरा ना रहे तो अब आपको मजा नहीं आता होगा, तो आप क्या करते होंगे, तीसरे को कॉल करके बुलाते होंगे मोमोज खाने के लिए, चलेगा परसनमा बेरा और सहरसा, ठीक है। बाद में कि पूरी में भी अच्छा ही मोमोज बनता है। तो एच बराबर क्या चीज P² प्लस B²। एच बराबर क्या होता है, P का वैल्यू आपका कितना है, P का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस B का √3 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत। एच बराबर क्या, अब एच बराबर 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 प्लस क्या चीज E² से रूट कटा, E² से रूट कट गया तो क्या बचा 3√3 बराबर क्या है 1 3 4। अब आप जानते हैं √4 का वैल्यू क्या होता है 2। अब आपका निकल चुका है क्या क्या चीज, तो क्या क्या चीज निकल चुका है, तो सर निकल चुका है बी आपका और आपका निकल चुका है एच। अगर 3 निकल चुका है तो सर यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो बी का वैल्यू आपका क्या है √3, अर्थात ये हुआ आपका B√3, पी का वैल्यू हुआ 1 और एच का वैल्यू आपका हुआ 2। तो अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा ये वाला, ठीक है। पूरा बन गया, ये फिगर बना लिए। फिगर यहाँ पे बनाना जरूरी था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया जिसका कोण भी समकोण है, इसलिए फिगर बनाना जरूरी था। जैसा कि आपको 7 8 नंबर में शायद फिगर नहीं बोले थे बनाने के लिए, उसमें दूसरा कंडीशन आ जाता है, इसलिए यहाँ पे दूसरा कंडीशन है, तो इसलिए फिगर बनाना आपको पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या, आपका क्या होता है साइन थीटा बराबर P/H, फिर ये गुना है cos थीटा B/H प्लस फिर cos थीटा B/H गुना साइन थीटा P/H। ठीक, अब यहाँ तक आप जानते हैं, यहीं से मेन खेला चालू होता है। साइन ए एंगल के लिए, एंगल सबसे बड़े क्या ज्यादा वैल्यू है एंगल ए के लिए। अब ये एंगल के लिए, ये एंगल के लिए, अगर ये एंगल के लिए ये भुजा है तो ये आपका क्या होगा, ये भुजा वाला भाग आपका होगा क्या चीज बी, और उसके सामने वाला हो जाएगा आपका पी। तो पी का वैल्यू √3, एच का वैल्यू 2, फिर गुना गुना क्या बी का वैल्यू, और किसके लिए सी के लिए, तो हे एंगल के लिए है बच्चा। इथे देखिए, इथे मतलब क्या देखे, इस सी के लिए आपका ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आपका पी। तो सिंपल सी बात है, तो बी का वैल्यू क्या है √3 और बटे एच का 2, फिर प्लस तो प्लस। अब ए के लिए, ए के लिए, इसके लिए, इसके लिए, ठीक है, ए के लिए आपका क्या होगा cos ए के लिए बी का वैल्यू, फिर ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आपका बी। तो बी के लिए आपका क्या है, बी के लिए आपका है क्या चीज 1 बटे एच का वैल्यू 2, फिर गुना पी का वैल्यू कौन सी के लिए, एंगल सी के लिए, ये हो जाएगा आपका बी, फिर ये हो जाएगा आपका पी। यही समझना है मेन बात इसमें, बाद बाकी सवाल सॉल्व है। तो सी के लिए आपका क्या है, तो सी के लिए पी, पी का वैल्यू
1 है बटे h का वैल्यू 2। अब इसको गुना कीजिएगा रूट अंदर 9, रूट अंदर 9 आप निकाल सकते हैं, तो सीधी सी बात में ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 3 बटे 2 दूना 4, फिर प्लस का प्लस 1 में 1 से गुना किए 1 बटे 2 दूना 4, आप भी इनका जोड़ कर लीजिए 4, तो 4 का 4 तो 3 प्लस 4 का 4 तो 1 बराबर 4 बटे 4, तो कट करके आया आपका आंसर 1, अर्थात ये सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। तो अब क्वेश्चन नंबर ये अगर आपका सॉल्व हो चुका है तो अब आप देख सकते हैं क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2, अब ये हम फिलहाल मिटा दे रहे हैं इस भाग को, ठीक है, इस भाग को मिटा दे रहे हैं, फिर इसको रहने दे रहे हैं क्योंकि ये कहा जाएगा इसमें आपको समझाने में, तो इसको मिटाते हैं और थोड़ा इसको हम छोटा कर दे तो और अच्छी वाली बात है, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है, छोटा कर दिए, ये 2, ये रूट अंडर 3 और ये सी, ठीक, कोई दिक्कत। तो अब देखिए ये एंगल सी है और ये एंगल ए है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो अब cos थीटा बराबर, फिर sin थीटा cos थीटा क्या होता है b बटे h गुना, फिर cos थीटा वही b बटे h, फिर प्लस sin थीटा p बटे b, फिर sin थीटा p बटे b, वही बात है। तो अब b के लिए एंगल ए के लिए b का मान क्या है, ए के लिए b का मान ये हो गया b, तो ए का यानी कि b क्या हो गया, एक h का मान 2, फिर गुना, फिर सी के लिए कौन, सी के लिए b का वैल्यू रूट अंडर 3 बटे h का वैल्यू 2, फिर प्लस p के ए के लिए p का वैल्यू आपका क्या हो गया, ये b और ये हो गया p, तो रूट अंडर 3, अब b का वैल्यू आपका साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा p बटे h होता है, साइन थीटा p बटे h, गलती हो गई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, p बटे h होगा, p बटे h होगा, तो साइन थीटा h का वैल्यू 2, फिर गुना p का c के लिए एंगल c के लिए ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका p, तो अब p 1 हुआ आपका बटे क्या चीज h का वैल्यू 2, अब बनाते हैं रूट अंडर 3 बटे 2 दूना 4 प्लस 3 का 3 बटे 4, क्या चीज 4 4, तो 4 का 4 तो रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3, तो कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, p अर्थात cos a के लिए वैल्यू देखते हैं पहले, साइन थीटा यानी कि सवाल तो सही है, सवाल देख लेते हैं सवाल सही उतारे हैं या नहीं, तो सवाल cos a cos c sin a sin c, सवाल तो सही है, cos p बटे h cos p बटे h प्लस sin p बटे h p बटे h, सही है, तो लगभग कहाँ पे मिस हुआ है एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लो तुम लोग भी, तो देखो b का वैल्यू a के लिए, ये एंगल a के लिए b, तो b रहा आपका एंगल ये b बटे h का मान 2 गुना c के लिए, c के लिए c के लिए b आपका क्या रहा ये, तो रूट अंदर 3 बटे h का मान 2 प्लस p कौन a के लिए, a के लिए साइन थीटा p बटे h, b p आपका हुआ यानी कि a के लिए हुआ ये, और तो ये हुआ p, तो आपका क्या हुआ रूट अंदर 3/2 गुना क्या चीज p का वैल्यू आपका क्या है, p का वैल्यू c के लिए ये रहा एंगल c, तो आपका ये हुआ b और ये हुआ p, 1/2 सही है, रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 3, एक काम कीजिए यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हुआ है,
यानी कि कॉस को कॉस के पास, कॉस को एक तो साइन के पास और साइन को कॉस के पास लाना पड़ेगा। तो यहीं पे तो मिस्टेक हो गया। तो आप कीजिए, देखिए कहाँ पे गलती है। तो गलती लगभग सही। ओहो, ये जो है, अरे यार लाइट भी, तो गलती कहाँ पे हुआ आप देखिए, ऊपर से लाइट भी कट गया। समस्या आता है तो एक बार ही आ जाता है। आप एग्जाम्पल देख लिए, तो समस्या कहाँ है, समस्या यहाँ पे है, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। अब रूट अंदर 3 में से 3 गया, 0/4। आप कोई भी संख्या में भाग देते हैं, यानी कि 4 जीरो में कोई भी संख्या से भाग देने पर क्या आता है आंसर, देख लिए। एक छोटा गलती बहुत बड़ा गलती ले लेती है, ठीक है, बहुत बड़ा बम जैसे बन जाता है, ठीक है। तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, समझाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओनली फॉर यहाँ पे प्लस यानी कि माइनस था तो हम प्लस दे दिए थे, तो यही दिक्कत हो गया था, इसलिए तो सवाल सॉल्व नहीं हो रहा था बाद में की। अब आपका सवाल क्लियर है, आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान दे करके धीरे धीरे समझिएगा, उसके बाद बार बार बनाइएगा, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व हो जाएगा। अन्यथा आपके दिमाग अगर मान लीजिए आपका माथा यहाँ पे है तो 2 कट्ठा दूर से ऊपर जाएगा, बाद बाकी उतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, पहाड़ जैसे माथा मत बनाइए और पढ़ने पर ध्यान दीजिए। बोल रहा है क्या, सुनाई दे रहा है, बोल रहा है, एक गाना इससे याद आ गया, बोल रहा है क्या सुनाई नहीं दे रहा, बोलो मत बोल मैं भाई नहीं दे रहा। तो चलो, ये क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, अर्थात ये जो है, सवाल पढ़ो, सवाल सॉल्व करो। ये एक समकोण त्रिभुज है, कौन कौन, त्रिभुज पी क्यू आर, अर्थात क्यू अगर समकोण है तो पी ये होगा, आर ये होगा, पी क्यू आर। तो जिसमें पी प्लस पी यानी कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यहाँ पे पढ़िए। उसके बाद पी क्यू यानी कि पी क्यू इसका मान 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान याद कीजिए। आप रिलैक्स रहिए और ध्यान दीजिए। तो ध्यान क्या दीजिएगा, ध्यान ये दीजिए आप, दिया गया, दिया गया प्रश्न में, प्रश्न में क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, क्यू आर बराबर 25, ठीक। तो आप पी आर को यहीं पे रहने दीजिए और 25 माइनस क्यू आर को इस साइड कर दीजिए, अर्थात पी आर का वैल्यू आपका क्या रहा, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए, 25 माइनस क्यू आर। तो अब आप ये दिया है, ये दिया है, ये क्योंकि ये आपको निकालना है, ठीक है। आप कोई भी फॉर्मूला से निकालिएगा, यहाँ पे आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या निकलेगा, तो आप बी निकालना है, बी, तो आपको निकाल करके हम देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से आपको बताए थे क्या, एच बराबर एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच का वैल्यू आपका क्या है, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू, यानी कि ये हुआ आपका पी, 5 का स्क्वायर प्लस ये बी है, तो बी आपका ये क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत तकलीफ तो बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, बाद बाकी हम देखते रहते हैं। मेरा ये जो बोलते हैं ये ना, अच्छा इसका चार्ज ना समाप्त हो जाए। तो आप जानते हैं क्या चीज,
जानते हैं 25 माइनस क्यू आर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आप बैठा सकते हैं ए क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है फार्मूला। ठीक, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो सर आप कीजिएगा क्या, तो सर करना है क्या, तो ए यानी 25 का स्क्वायर फिर प्लस बी का बी क्यू आर का स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 ए का मान 25 बी क्यू आर। अरे हम क्या करें, इसको हम इस साइड बना लेते हैं, कारण इस साइड बराबर नहीं हो पाता है तो आपको समझने में दिक्कत होगा। तो 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी बराबर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या चीज यहां तक बनाए, तो अब ये 25 का स्क्वायर आप जानते हैं 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर माइनस 25 गुना 50 क्यू आर, 50 से क्या होता है, आप लोग का कॉन्सेप्ट झकास। ठीक है, तो 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, आप जानते हैं क्यू आर से क्यू आर सब गया अपनी नानी को घूमने के लिए। ठीक, तो अब 625 है, 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। ठीक, आप जानते हैं ये यानी कि प्लस में इस आएगा तो माइनस, ये माइनस में बराबर सर जाएगा तो प्लस 625 माइनस 25 बराबर क्या 50 क्यू आर। अब इसको घटाइए कितना 600 बराबर क्या 50 क्यू आर। अब क्यू आर बराबर क्या, क्यू आर बराबर 600 बटे 50, सॉरी 50, ये जीरो गयो 12×5 = 60, अर्थात क्यू आर का वैल्यू कितना निकला, क्या चीज 12। आपका जब क्यू आर निकल गया, क्यू आर का यानी कि वैल्यू 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तकलीफ, तो दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको समझने में। ठीक है, तो अब क्यू आर का वैल्यू आपका निकल चुका है, क्या चीज 12, 600 बटे 50 काट दिए 12 मर्थ में घटाइए 12 यहाँ पे आ गया। अब क्यू आर का वैल्यू 12, तो यहाँ पे देखिए क्यू आर दिया हुआ है, तो 25 का 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू 12, तो बराबर क्या 25 में से 12 गया, 2 में से 1 13 हुआ। अब यहाँ पे एक त्रिभुज हम नया बनाते हैं, तो आपका वैल्यू क्या पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो पी का वैल्यू आपका क्या है, पी का वैल्यू आप बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर, क्यू आर का 12 सेंटीमीटर और पी आर का 13 सेंटीमीटर। अब ये निकल चुका है आपका, ये आपका कहानी निकल चुका है। तो अब आपका बोल रहे हैं क्या साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें, तो इसको मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे भी इसको मिटा देते हैं 13 और साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि कॉस पी पी और टेन पी साइन थीटा बराबर पी बटे आठ कॉस थीटा बी बटे आठ टेन थीटा पी बटे बी। तो पी का वैल्यू आपका क्या रहा, कौन पी के लिए हुआ क्या चीज बी और ये हुआ आपका पी, तो पी 12 बटे 13, फिर बी का मान 5 बटे क्या बी का मान 5 बटे एच 13 बराबर पी का मान आपका रहा क्या चीज बी और पी 12 और 12 और बी का मान आपका रहा 5। तो बच्चों ये रहा आपका जो आप समझते हैं कठिन क्वेश्चन, ये पूरा सोल्यूशन आपको दे चुके हैं। बाद में अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको हम बुक के थ्रू ही
बता देते हैं, बाद बाकी आपको ये कैसा लगा सवाल, धीरे धीरे आप समझिए, बात को समझिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाद बाकी इसको आप पहले उतार लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। तो जैसा कि आपको बोले थे, हम आप अपने बुक उल्टाइए और बुक में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उससे पहले इसको देख लीजिए। आप साइन को आप जानते हैं, साइन कॉस टैन को, इसका पूरा का पूरा जो होता है ना, एक जैसे कि मेरा नाम है तो हम शॉर्ट नाम लेते हैं, यानी कि MR। तो उसी प्रकार ये इसका शॉर्ट नेम है और ये इसका फुल नेम है, ठीक है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, आप देखते जाइए और पढ़ते जाइए, और सत्य असत बोल रहे बोलने के लिए। तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है, किधर गया क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है tan A के लिए मान सदैव, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का 1 नंबर क्या बोलती सवाल बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी ये जो है, देखिए परपेंडिकुलर मान लीजिए क्या है, 3 है और ये 4 है, तो इसका मान अलग आता है। और मान लीजिए इसको बदल करके यहाँ पे और इसको बदल करके यहाँ पे दे देते हैं, तो इसको बदल करके मान लीजिए क्या चीज है, 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 3 से भागा दीजिए 4 में, तो क्या होगा, 3 एक 3, 1.033 यानी कि 3 आते रहेगा। इसमें दीजिए क्या चीज, 4 में 3 से, तो क्या दशमलव दिए तो 0 आया, क्या सही, यानी कि 7 हो गया 28, 28 यानी कि 2, अर्थात 1.33 जो है और 0.77 जो है, तो देखिए ये ज्यादा भी आ सकते हैं या बराबर भी आ सकते हैं या कम भी आ सकते हैं, यही इसका कारण है, इसलिए असत्य है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर आप एक सॉल्व हो चुका है आपका, यानी कि आप समझ चुके हैं। 2 देखिए, 2 बोल रहा है कोण एक लिए किसी मान के सेक, आपको जैसे कि बताए थे क्या चीज, सेक कॉस्ट और क्या होता है बी बटे एच, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, एच बटे बी। तो ये आपका वैल्यू है 12/5, 12/5। तो देखिए एच का मान सदैव यानी कि बी से बड़ा होता है, इसलिए इसका मान क्या होगा, 7 होगा। क्यों? बिकॉज कभी भी आधार से छोटा हाइपोटेन्यूस नहीं होता है, कहने का मतलब शुद्ध देहाती भाषा में ऐसे समझिए, एच बड़ा होता है, बी छोटा होता है, यहाँ पे बी छोटा है, एच यहाँ पे बड़ा है, इसलिए ये सत्य है, ठीक, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब 3 नंबर का बोल रहा है कॉस, कॉस एक कोण एक यानी कि कोसेक, कोसेकेंट यानी कि कोसेक, ये जो है ये है वैल्यू किसका, कॉट का, कोसे कॉस कोसेकेंट, कोसेकेंट है, ठीक है। कॉस के लिए ये क्या है, कोसाइन, कोसाइन है, कोसाइन यानी कि अवेलेबल है, ठीक है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 असत्य होता है, असत्य, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4, कभी भी कॉट कॉट के गुणनफल नहीं होता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी असत्य है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 4 जो जैसे कि बोले हम कॉट ए कोमा कॉट और ए की गुणनफल नहीं, गुणनफल होता है, थीटा भी होता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा, साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है, 4/3 दिया है, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, एच कभी भी पी से, देखिए यहाँ पे एच का वैल्यू 3 है और पी का वैल्यू 4 है, तो कभी भी एच
P से छोटा नहीं होता है, यानी कि H हमेशा बड़ा होता है P से। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि 5वां समाप्त होता है और यही आपका चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर नहीं 8.1 द होता है हिंद। ठीक है, तो बाद बाकी पढ़िए अच्छे से। ठीक है, बाद बाकी शेयर जो भी होता है आप अपने में फ्रेंड्स जो भी क्लोजली फ्रेंड्स होता है उसको भेजिए और बताइए सर पढ़ाते हैं, और देखिए अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद बाकी चलते हैं।